नमस्कार। आज हम अष्टांग योग के 7वें सूत्र की बात करेंगे जिसका नाम है ध्यान। ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है, इतना प्रचलित शब्द है कि आजकल इसकी चर्चा चारों तरफ और व्यापक रूप से हो रही है। अगर सही कहें तो ध्यान को बाजारीकरण भी किया जा रहा है, ध्यान के शब्द को बाजारीकृत भी कर दिया गया है। यानी कि ध्यान को इतना इतना एक मौद्रिक साधन के रूप में अपना लिया गया है, व्यवसाय के रूप में भी अपना लिया गया है। इतने साधन हैं, इतने तरीके बताए जा रहे हैं और वास्तव में सही भी है कि कुछ भी हो ध्यान की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। ध्यान को करने के एक 2 तरीके बहुत प्रचलित हैं, जैसे जिसको कहा जाता है हठ योग के माध्यम से ध्यान किया जाए और सहज योग के माध्यम से ध्यान किया जाए। हठ योग के माध्यम से जब ध्यान किया जाता है तो तमाम तरीके के आसन, प्राणायाम और कठोर प्रक्रियाएँ अपनाई जाते हैं, तरीके अपनाए जाते हैं। एक हठ पूर्वक ध्यान किया जाता है, जिसमें योगी अपने लिए अपने विचार को किसी केंद्र बिंदु पर टिका लेता है, तब वो ध्यान प्राप्त करता है या ध्यान की ओर बढ़ता है। इसी तरीके से सहज योग ऐसा ध्यान है, सहज योग के माध्यम से किए जाने वाला ध्यान ऐसा ध्यान है, जिसमें हम खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते अपने स्वयं का निरीक्षण करते हैं और वो बहुत ही शांत भाव से स्वयं का अवलोकन करते हैं। ये भी ध्यान का एक तरीका है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन प्रचलित पद्धति रही है विपश्यना ध्यान, जिसमें कहा जाता है कि विपरीत रूप से स्वयं को देखना, यानी कि ये पश्यंती भाव से बना है, पश्यंती शब्द से बना है, जिसमें हम विपरीत रूप से अपनी आती जाती श्वासों को देखते हैं और आती जाती श्वासों को देखते देखते हम स्वयं में विलीन हो जाते हैं, पूरे विचार हमारे विलीन हो जाते हैं। यानी कि श्वासें संवेदना उत्पन्न करती हैं और वो संवेदना का जब निरीक्षण बहुत ही सूक्ष्म तरीके से किया जाता है, तो संवेदना समाप्त हो जाती है। इस तरीके से हम शून्य की अवस्था को प्राप्त करते हैं, ध्यान का तरीका है। ध्यान के विषय में एक बात और है कि अगर ध्यान को बताया जाने लगा, ध्यान को किया जाने लगा तो ध्यान नहीं होता, ना ध्यान को बताया जा सकता है। यानी कि ध्यान को बताने वाला जब तक रहता है, तब तक ध्यान नहीं होता। वो एक तरीके से साधक में और साध्य में दूरी बनी रहती है। जैसे ही ध्यान होता है, उस समय साधक नहीं रहता, केवल ध्यान यानी कि अद्वैत रह जाता है, वो ध्यान होता है। इसी तरीके से ध्यान को अगर किया जाने लगे तो ध्यान नहीं होगा, बल्कि वो जो है एक झूठ होगा, एक तरीके से कृत्रिम भाव होगा, एक तरीके का भ्रम होगा। ध्यान स्वयं में होना होता है, स्वयं में स्थित होना होता है और जब ध्यान स्वयं में होता है तब वो ध्यान होता है, ना कि करके किया जाने वाला ध्यान होता है। इसी तरीके से ध्यान के इतने प्रचलित तरीके हैं, जैसे क्रिया योग है, सहज योग है, विपश्यना योग है, ओंकार योग है। इन सब योगों के माध्यम से नाद योग है, इन सब के माध्यम से ध्यान को किया जाता है। यानी कि आप समझिए कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो ऐसे तमाम तरीके के अपनाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से आप ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान की अवस्था में पहुँच सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के तरीके में ध्यान के माध्यम से सबसे प्रभावशाली तरीका है साक्षी भाव। साक्षी भाव के माध्यम से आप स्वीकार भाव को प्राप्त करते हैं और ये ऐसा भाव है जिसमें आते जाते विचारों को अपनी दूरी बना के आप देखते हैं और देखते देखते जब विचार समाप्त हो जाते हैं तो वो शून्य की अवस्था में आपको ले जाते हैं। ये साक्षी भाव माना जाता है। इस साक्षी भाव में सबसे बड़ा साधन होता है, सबसे बड़ा तरीका होता है स्वीकार भाव। यानी विचार जिस रूप में आ रहे हैं, जिस रूप में जा रहे हैं, उनको आते जाते देखना, ये स्वीकार भाव होता है। वो चाहे क्रोध हो, चाहे आवेश हो, चाहे शांति हो, जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं तो धीमे धीमे विचार लुप्त हो जाते हैं और आप वास्तव में ध्यान मग्न हो पाते हैं। यही ध्यान के आगे की अवस्था समाधि की होती है, जब बिल्कुल साधक और साध्य भी खत्म हो जाता है। यानी साधक, साध्य और साधन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तब समाधि होती है। ये देखा जाए तो ध्यान समाधि की पूर्व अवस्था है, जिस तरीके से धारणा ध्यान की पूर्व अवस्था है। यानी जैसे ही आप ये समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, ये धारणा बनाते हैं, तो आप ध्यान की अवस्था में उतरते हैं, ध्यान की पहली सीढ़ी पे आते हैं और जब ध्यान निरंतर होने लगता है, निरंतर की अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो वो समाधि होती है।